बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चैतन्य बघेल को आज ईओडब्ल्यू गिरफ्तार कर सकती है। यह बड़ी खबर है। चैतन्य बघेल इस वक्त जेल में ही हैं और ईडी ने गिरफ्तारी की थी, उसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन अब जेल से ही ईओडब्ल्यू भी गिरफ्तार कर सकती है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लगाया गया है और ईडी के बाद अब ईओडब्ल्यू शिकंजा कसती हुई नजर आएगी। अब आप सोचिए कि चैतन्य बघेल की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो पहले से ही गिरफ्तार हैं, तो फिर दोबारा गिरफ्तारी कैसे होगी। तो आपको बता देते हैं कि ईडी अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ईडी ने ही गिरफ्तार किया था चैतन्य को, लेकिन ईओडब्ल्यू भी, चूंकि ये भी आर्थिक आपराधिक प्रकोष्ठ से कहा जाता है, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, और ये जो वित्तीय लेन देन की जो गड़बड़ियां होती हैं उस मामले की जांच पड़ताल करती है। तो ये भी अपने हिसाब से अपने नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जो और शिकायतें उसके पास आई हैं। हमारे साथ नीतेश जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। नीतेश, बताएंगे आपको विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा सकता है। नीतेश, ईडी के बाद ईओडब्ल्यू चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। करीब 56 दिन से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का वक्त हो गया है और जिसमें से 8 दिन वो ईडी के कार्यालय में रहे हैं और करीब 45-48 दिन वो जेल में बिता चुके हैं। और अब आज ईडी में चार्जशीट पेश होनी है। इसके बाद चार्जशीट पेश होने के बाद जो है अब आगे ट्रायल की दिशा में जो है ईडी का मसला बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले ईओडब्ल्यू ने अब अपनी कमर कस ली है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट माननीय न्यायालय रायपुर में जो है इस संदर्भ में प्रोडक्शन वारंट लगा दिया गया है और 3 बजे चैतन्य बघेल को वहां पर लाया जाएगा और जैसे ही चैतन्य वहां उपस्थित होंगे, ऐसी जानकारी है कि गिरफ्तारी वारंट लगा दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना होगा वहां पर ईओडब्ल्यू न्यायिक पर भेजती है या अपने पास। ज्यादातर चांस है कि पहली गिरफ्तारी, इसलिए ईओडब्ल्यू अपने साथ ले जाएगी और फिर ईओडब्ल्यू के कार्यालय में जो है उनसे पूछताछ लंबी चलेगी, यानी ईओ रिमांड होगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से ईओडब्ल्यू किस आधार पर जांच करेगी और ईओडब्ल्यू अगर इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर रही है तो वो किस मामले की जांच कर रही है? बिल्कुल, देखिए, अभी तक केंद्रीय एजेंसी ईडी जांच कर रही थी, ईसीआईआर दर्ज होती वहां। एफआईआर ईओडब्ल्यू ने जनवरी 2024 में दर्ज की थी शराब घोटाला मामले में। ये सेपरेट केस हैं, इनकी अलग विवेचना चल रही है, ईडी के अलग विवेचना चल रही है। तो वो अपने ही शराब घोटाला मामले में, अब चूंकि चैतन्य बघेल का हालांकि एफआईआर में नाम नहीं था, लेकिन अब इतने सारे इनपुट्स ईडी के द्वारा दे दिए गए हैं, इसके साथ ईडी के द्वारा तमाम तरीके के आरोप लगा दिए गए और आज चार्जशीट पेश करके और भी आरोपों को इन डिटेल पेश कर दिया जाएगा। यही जो है ईओडब्ल्यू को बेनिफिट मिल रहा है कि दूसरी एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन उनके काम आ रहा है और इसी आधार पर बिल्कुल, और यही आधार है जिसके आधार पर चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू गिरफ्तार करने जा रही है। बहुत शुक्रिया नीतेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।